ओके, सो नाउ ये जो डायग्राम मैंने निकाला है बोर्ड पे, ये आपके एसएससी के टेक्स्ट बुक में है, लाइक फर्स्ट पेज पे ही है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? देयर आर 5 किंगडम्स. सो उन किंगडम्स को क्लासिफाई किया गया है. ओके, मतलब बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम सबको पता है, जो ग्रो होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक है प्रोकैरियोटिक, अनदर वन इज यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? जो प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. एंड यूकैरियोटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक ऑब्वियसली सिर्फ यूनिसेलुलर रहते हैं. अब न्यूक्लियस तो है नहीं, तो ज्यादा कितना सेल्स ये रखेंगे ना. सो ओनली वन. ओके, सो यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर के अंदर मतलब प्रोकैरियोटिक, इस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक किंगडम होता है जिसका नाम है मोनेरा. ओके, MONERA, मोनेरा. देन यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक is divided into 2 parts, unicellular and multicellular. I hope you all understand what is unicellular and multicellular. Okay, so unicellular, यूकैरियोटिक का जो यूनिसेलुलर है उनके उसके अंदर एक किंगडम है विच इज सेकेंड किंगडम, प्रोटिस्टा, राइट? मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक के मल्टीसेलुलर के अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम्स प्रेजेंट है. उनमें का लाइक ओवरऑल 3rd किंगडम है विच इज फंगाई. फंगाई ऐसा किंगडम है, या फिर फंगाई मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है. अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज रिजिड थिक मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट सेल. यू नो, सेल के आजू बाजू में वो होता है. सो फंगाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर उस किंगडम के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट दे वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाते. ओके, अब फोटोसिंथेसिस क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक, राइट? सो ये लोग, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट? देन we'll move to our next kingdom, which is kingdom fourth kingdom होता है प्लांटे. ओके, प्लांटे के अंदर जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एंड वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं. ओके, आपको समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर भी सेल वॉल तो है, लेकिन जो फंगाई है वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाते, लेकिन प्लांटे में जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं. एंड लास्ट किंगडम इज एनिमेलिया, जिनके अंदर सेल वॉल ही नहीं होता, फोटोसिंथेसिस की तो बात ही नहीं उठती. सो ये जो है ये ओवरऑल 5 किंगडम्स है, बट हमारे सिलेबस में इन 5 में से सिर्फ 3 किंगडम्स का हमें एक गो थ्रू करना है, और जो 3 है किंगडम फर्स्ट विच इज मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई. ओके, सो अब हम वो जो 3 किंगडम्स का हमें पढ़ाई करना है उन 3 किंगडम्स के बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट किंगडम, फर्स्ट किंगडम इज किंगडम 1 which is मोनेरा. ओके, इसके अंदर लाइक आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है. व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज, हमारा जो घर में दही होता है ना, जमा हुआ दही, वो लेना है हमें, और जो हमारे उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके जो माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स होती है उसके ऊपर रख के उसको ऑब्जर्व करना है. ओके, उसको ऑब्जर्व करने के बाद में हमें दिखाई देगा कि उसके अंदर ना ब्लू और ग्रीन कलर्स के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. वो जो बैक्टीरियाज है वो और कुछ नहीं बट किंगडम मोनेरा के लाइक those bacterias are present in kingdom मोनेरा. ओके, अब हर किंगडम के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. सो हम फर्स्ट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ओके, सी, सो लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है
यूनिसेल्यूलर। किंगडम मोनेरा के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो सारे होंगे यूनिसेल्यूलर। ओके, सेकेंड पॉइंट इज ऑटोट्रोफिक और ट्रो ओके। सो इस किंगडम के एक तो ये बात ये है कि वो सारे यूनिसेल्युलर होंगे, एंड सेकेंड थिंग इज दे कैन बी ईदर ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक होता क्या है, जो खुद ही अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग सिंपल केमिकल्स जैसे कि CO2। ओके, हीटरोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के कंज्यूम करके अपने लिए न्यूट्रिशंस जनरेट करते हैं। सो दीज टू आर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड थर्ड एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर प्रोकार्योटिक। ओके, अब प्रोकार्योटिक का मीनिंग तो हम सबको पता है। प्रोकार्योटिक मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे फर्स्ट किंगडम के, जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये जो किंगडम है इसके अंदर हर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लाइक ब्लू एंड ग्रीन algae, यू नो, ब्लू और ग्रीन algae जो होता है वो सारे किंगडम मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, so let us move forward to our next kingdom, which is kingdom Protista. Okay, अब इसके अंदर जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको जानने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो कुछ भी पॉन्ड वाटर जो होता है ना, उसका एक ड्रॉप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखिए, यू नो, ऑब्जर्व कीजिए। आपको पता चलेगा कि उसके अंदर, उस पानी के अंदर इरेगुलर शेप के कुछ माइक्रोब्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे, यू नो, जिसको कहते हैं मोटाइल माइक्रोब्स। अब मोटाइल माइक्रोब्स होते क्या है? कुछ नहीं। मोटाइल माइक्रोब्स मतलब वो माइक्रोब्स जो खुद ब खुद मूव कर सकते हैं, यू नो, ऑल दोज माइक्रोब्स विच कैन परफॉर्म लोकोमोशन, दे आर कंसिडर्ड एज मोटाइल माइक्रोब्स। अब इस किंगडम के भी, जैसे हमने लास्ट किंगडम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, वैसे इस किंगडम के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये जो कुछ भी होंगे दे आर यूकार्योटिक। ओके, यूकार्योटिक मतलब एज यू ऑल नो कि जिसके अंदर न्यूक्लियस विजिबल होता है, एंड यूनिसेल्युलर होंगे। हमने अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि यूकार्योटिक जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। सो ये जो है वो यूनिसेल्युलर यूकार्योटिक में है। ओके, देन second characteristic is they have pseudopodia for locomotion. Now what is pseudopodia and what is locomotion? Pseudopodia is nothing but it's like ऐसे you know thread like चीज़ें होती है, like जैसे हमारे 2 legs होते हैं ना for moving purpose.
एज आई सेड अर्लियर कि ये मोटाइल माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जो खुद ब खुद ट्रैवल कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड ये जो ट्रैवर्सिंग है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नथिंग बट कॉल्ड एज लोकोमोशन। और वो लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए उनके पास सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया इज जस्ट एज आई सेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लोकोमोशन के लिए। नाउ नाउ दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स और हीट्रोट्रॉफ्स। अब इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो आप सबको पता ही है ही। तो ऑटोट्रॉफ्स में कुछ एग्जांपल्स है विच इज यूग्लिना एंड वॉलवॉक्स। ज्यादा कुछ नहीं, बस ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल है जो प्रोटिस्टा किंगडम में बिलोंग करते हैं। एंड हीट्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स होंगे अमीबा एंड पैरामेशियम। फर्स्ट वन इज अमीबा, सेकेंड वन इज पैरामेशियम। नाउ मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो वर्ड्स है या फिर ये जो नाम है दे आर इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। मतलब कैसे, अगर आप एग्जाम्पल्स लिखते हो एग्जाम में तो फिर काइंड ऑफ गुड इंप्रेशन पड़ता है एंड मार्क्स भी अच्छे से मिलते हैं। नाउ थर्ड किंगडम, वी आर मूविंग टू आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे विच इज किंगडम 3 फंगाई। You know what you have to do is to see what are fungi. आपका जो टिफिन होता है, एयर टाइट टिफिन होता है, उसके अंदर अगर अपन ने मॉइस्ट ब्रेड या फिर मॉइस्ट रोटी रखी ना 2-3 दिन तक, तो फिर जब आप उसको खोल के देखोगे तो उसके ऊपर वाइट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। जो कॉटन लाइक वाइट स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं फंगाई। ओके, जो कुछ भी वो होता है दैट इज नथिंग बट फंगाई, माइक्रोब्स है, दैट्स इट। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे हमने पहले दो किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, वैसे ही इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो आई जस्ट लिस्ट देम आउट। ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड किंगडम विच इज फंगाई। मैंने जैसे भी आपको बताया दैट फंगाई इज नथिंग बट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका एंड कॉटन के जैसा दिखते हैं वो, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर यूकारियोटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। यूकारियोटिक का मीनिंग तो हम सबको पता है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स इटसेल्फ बाय कंज्यूमिंग अनदर ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट हेट्रोट्रॉफिक। देन saprotrophs. What are saprotrophs? Saprotrophs are those which consume dissolved organic materials. Okay? Then इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। मतलब जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है कॉम्प्लेक्स शुगर से, जिसका नाम होता है चिटिन। ओके, CHITIN, चिटिन। ये नाम है उस शुगर का। उस शुगर से उनका सेल वॉल क्रिएट होता है। नाउ दे आर थ्रेड लाइक एंड देर आर मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियस। एज यू कैन सी दैट दे आर यूकारियोटिक। न्यूक्लियाई तो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियाई तो प्रेजेंट है, बट देर आर मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। What is cytoplasm? Cytoplasm is nothing but gelatinous liquid which is present inside the cells. Okay, now what are the examples? So examples are yeast, then baker's yeast, you can say aspergillus and mushrooms. मतलब there are other various examples, but these three are sufficient. Okay, so now this was our last topic for today's lecture, for today's video, and in our next part I'll be telling the classification of microbes. Thank you so much.